नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास तुलुंगे, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जिसके बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। आज हम बात कर रहे हैं सोच पर, मेंटालिटी पर, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जोड़ते हुए हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कितनी लड़कियाँ हैं जिनके सपने पीछे रह जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर रही हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच लेकर जो है वो लोग चलते हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां सिर्फ रोती रहती हैं, वीक होती हैं, और कई बार जो चीज़ें बाहर हो रही है उस वजह से उनकी जो लाइफ है उसको काफ़ी जो है वो लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपको ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं कहना, ये नहीं पहनना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस। अब इस पर लड़कियों का क्या कहना है और लड़कों का क्या कहना है वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलते आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार एक नए टॉपिक पर हम बातचीत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं सोच पर, मेंटालिटी पर, वो भी पर्टिकुलरली लड़कियों को लेकर एक मेंटालिटी आई फील कि लोग लेकर चलते हैं कि दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर देखें तो सोच पर बात हो रही है। और बड़े प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशिका है। वंशिका। आपका नाम क्या है? अनन्या शर्मा। अनन्या शर्मा। आपका नाम क्या है? महक। महक। और आपका नाम क्या है? अकीर्ति। कीर्ति। नाइस नेम। आपका नाम क्या है? युवराज छिंजर। युवराज छिंजर। ओके, पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम अपनी लाइफ में अभी क्या कर रही हो? अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और मैं बीए ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री कर रही हूँ। ओह नाइस यार। अच्छा, तो ये पहले से सोचा हुआ था कि यहाँ पीयू में आना है और यही डिग्री करनी है? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने एक्चुअली आफ्टर माई 12th मैंने बीकॉम के लिए एडमिशन भी ले ली थी। ये तो बस एक लक था। जब मेरा रिजल्ट आया तो फिर मेरे प्रिंसिपल ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम यहाँ आओ, तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देना है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ओह नाइस, इट मीन्स तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें आगे के लिए लिखी थी। ओके, जो भी तुम अपनी लाइफ में करी हो, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? हाँ, आई एम फुली सेटिस्फाइड। नाइस यार, आजकल सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती लोगों को ज़िंदगी में, बट इट्स गुड कि तुम्हें है। ओके यार, आज हम बात कर रहे हैं सोच को लेकर, मेंटालिटी को लेकर। व्हाट यू फील कि लोगों की एक पर्टिकुलर लड़कियों को लेकर क्या मेंटालिटी है अभी भी, जो तुम जैसे काफ़ी लोगों से मिलती होगी तो कई बार लोग जज करते हैं, तो व्हाट यू फील, तुम्हारा क्या सोचना है इस पर? मैं एक बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करती हूँ। रूरल एरिया है और बॉर्डर एरिया मीन्स वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ पे ना आपको जज किया जाएगा, भले वो आपके क्लोथ्स को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। बट आई थिंक अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती भी है, इट डजेंट मीन कि उसकी सोच भी उतनी छोटी होगी, ठीक है? तो जो थिंकिंग है वो हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती है। मेरी बहुत सारी यहाँ पर आके चेंज हुई है। कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर लगती थी ना, हाँ भी ठीक है, यहाँ पे आके लगता है कि नहीं, मेरी मेंटालिटी तो यहाँ पर आके ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। मतलब कि इंसान की मेंटालिटी जो है ना वो उसके हाँ, वो अपने जो आसपास देखता है ना उससे बढ़ती है। तो आजकल लोगों की मेंटालिटी अगर मैं कहूँ ना, गर्ल्स को लेकर हमारे एरिया में तो बहुत लो है। मैंने बहुत कुछ सहा है अपने एरिया में इस मेंटालिटी को लेके, बहुत ज़्यादा। वेरी स्ट्रॉन्ग कि तुम उन चीज़ों से फाइट करके अभी जहाँ पर हो, इट्स वेरी गुड। अच्छा, तुमने कहा कि तुमने यहाँ आकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और वो सोच में बदलाव भी आया। कुछ एक दो चीज़ बताओगे कि तुमने क्या मेजर चीज़ें यहाँ पर आके सीखी? मैंने यहाँ पर आके ना सबसे पहले मैंने ट्रस्ट करना सीखा है। मुझे ना एक मेरी थिंकिंग थी कि यार आज किसी पे भरोसा नहीं करना क्योंकि यार वैसे ही तो मैं भी सजेस्ट करूंगी। नहीं, बट यहाँ पर आके नहीं, बट ना यहाँ पर आके मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, मुझे यहाँ पे मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, यहाँ पर आके बनाए हैं, ट्रस्ट भी किया है सब पे। सबसे पहले तो जब आप दूसरे शहर में जाते हो ना, तो आपको सपोर्ट के लिए कोई एक इंसान चाहिए और होना भी चाहिए कि आप उससे बात कर सको। एंड आई होप कि तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अच्छा, तुमसे अगर मैं पूछूं कि ये तो चलो लड़कियों को लेकर बात हो गई, अगर तुम अभी की जनरेशन को देखो, जो तुम्हारी अभी वाली जनरेशन है, तो क्या वो अपनी जो सोच है उसको इवॉल्व कर रही है या फिर सोशल मीडिया में बर्बाद हो चुकी है? 50% सोशल मीडिया में बर्बाद हो चुकी है। मुझे उम्मीद थी इस आंसर की, बिल्कुल। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि वो जो थॉट प्रोसेस आप लड़कियों को लेकर चल रहे हो, आप उसे कैसे बदल सकते हो, तुम्हारा एक वो क्या टिप होगी कि यार ये चीज़ बदल लो, ऐसा कुछ नहीं होता? मैं तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी, सबसे पहले तो आप एक रिलीजियसली देखो, है ना। अगर आपने रिलीजियसली समझ लिया ना कोई भी कंसेप्ट पर, वो लड़की को लेकर लड़के को लेकर, तो आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। नाइस यार, काफ़ी सॉर्टेड हो एंड आई होप कि तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो। हाय। हेलो। तुम बहुत क्यूट हो वैसे, बाय द वे। थैंक यू और सो तुम मच। कॉलेज वाली तो नहीं लगती, तुम स्कूल की बच्ची लगती हो अभी। ओके, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो अभी? आई एम ऑल्सो परस्यूइंग बीए ऑनर्स विद रिसर्च। ओके, अच्छा, तुम लोग सब एक ही क्लास के होगे ना? नाइस। तो तुमने भी यही सोचा था कि कुछ और कर रही थी पहले? नहीं, मुझे ड्यू में भी कॉलेज मिल गया था, बट ओवर ड्यू आई चूज दिस।
ओके, तो तुम यहाँ हॉस्टलर हो या फैमिली के साथ नहीं, रहती आई एम हो? अ हॉस्टलर। और वैसे फैमिली कहाँ रहती है? मैं बेसिकली रूपनगर पंजाब से हूँ। हाँ जी। नाइस। तो तुम्हें चंडीगढ़ कैसा लगा फिर? कितना टाइम हो गया है यहाँ पे आए? चंडीगढ़ बहुत अच्छा है। हाँ जी, चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है। लाइक पीपल भी बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। लाइक अच्छा है। पहली बार मुझे अच्छा रिव्यू मिला है। चलो अच्छी बात है, एंड आई होप कि तुम सेटल डाउन हो रही होगी। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सोच पर, मेंटालिटी पर। व्हाट यू फील कि क्या पर्टिकुलर सोच लेकर लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स गर्ल्स कि हाँ दिस इज़ हाउ दे आर? आजकल ना एक डिवाइड आ गया सोच में। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर ऐसी मेंटालिटी है गर्ल्स को लेकर, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप होती है ना, उस टाइप का है। बट अगर हम बात करें एक ऐसी सोसाइटी की जो कि डेवलप्ड है, जैसे अगर हम आज चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप गर्ल्स की ड्रेसिंग सेंस देखोगे, जो कि गलत नहीं है, ऐसी हो तो दैट्स ओके। तो अगर आप वही रूरल एरियाज़ में जाके देखोगे ना, तो गर्ल्स पे बहुत ज़्यादा बाउंडिंग्स लगी हुई हैं आज भी। तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वो कुछ ही जगहों पर हो रही है, बट रूरल एरियाज़ में नहीं हो रही। एंड अगर हम बात करें प्रूव की कि गर्ल्स कर क्या रही हैं, तो अगर हम रिजल्ट्स देखें, एग्जामिनेशन यूपीएससी टफेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, तो उसमें भी जो आगे की पोजीशंस है ना, वो सारी गर्ल्स लेती हैं। बट स्टिल जो अभी रूरल एरियाज़ हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही, वो गर्ल्स को अभी भी आगे पढ़ने नहीं भेजते। सो वो थोड़ा डिफरेंस है। उनको लगता है कि अभी भी बेसिकली लड़कियों को लेकर को मिथ बना हुआ है कि बेटी है तो ये नाक ही डुबोएगी, और ऐसा नहीं होता। आई फील कि अभी लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, अगर अभी तुम अभी की जनरेशन की बात करो, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट बॉयज़। जैसे लड़कों में एक वो चीज़ होती है ना, बोले ये लड़कियां रोती रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। उस पर तुम क्या कहोगी? वो ना लड़कों की गलती नहीं, उनकी अपब्रिंगिंग की गलती है। जैसे अगर लड़के रोते हैं तो उनको कहते हैं ना, तो लड़की थोड़ी है जो तो रो रहा है। Exactly. बट वही चीज़ें आई थिंक जब जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, सब भी चेंज होगा। मतलब जैसे अब हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है सब चेंज हो जाए, बट ये अपब्रिंगिंग है। जैसे हमें भी अपने एंसेस्टर्स से यही सुनने को मिला है कि लड़कियाँ रोती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, बट ऐसा नहीं है अब। तो लाइक काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो हर कोई इंसान ही ना, रो तो कोई भी सकता है। अभी ये कहाँ लिखा है कि ये नहीं रोएगा और ये रोएगा? बेचारे को आंसू आ रहे हो तो क्या वो पहुंचता फिर है साइड में जाके? तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे कहूँगी, अगर तुम्हें गाइड करना हो, एक टिप देनी हो कि यार आप अपनी मेंटालिटी को इवॉल्व कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? तो मेंटालिटी को इवॉल्व करो आप। लाइक फैक्ट्स देखो ना, फैक्ट्स देखो कि लड़कियां क्या, अगर आप किसी को भेज रहे हो, अगर पेरेंट्स की बात करी तो क्या वो कुछ नहीं कर रही हैं? ओके, तो मतलब कुछ परसेंट को देखकर आप सारी लड़कियों पे बाउंडिंग लगा दोगे, वो सही नहीं है। हाय, हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो अभी? मैं अभी सेम बी हाँ, तुम तो मैं भूल जाती हूँ कि तुम लोग एक ही क्लास के। ओके, वैसे तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। तो तुम यहीं से हो कि फैमिली कहीं और रहती है? नहीं, मैं बेसिकली मैं फिरोजपुर से हूँ। ओके, तो तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा फिर? अच्छा लग रहा है, सेटल डाउन हो रहे हैं अभी तो से। अपना शहर नहीं याद आता? वो अभी कल ही आ रही हूँ वापस। अभी नहीं आएगा, कुछ दिन नहीं याद आएगा। हाँ, कल ही वापस आई हूँ मैं। ओके, अच्छा, तो अभी तुम सेटल डाउन कर रही हो चीज़ों में। ओके, अच्छा, तुम यहाँ पर आई हो तो तुमने काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज देखे होंगे, लोगों के सोचने के तरीकों को भी देखा होगा। कॉलेज में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वर्सेटाइल लोग मिलते हैं यहाँ पर, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट सोच के। तो तुमने कोई ऐसी चीज़ नोटिस की कि यार ये चीज़ बड़ी कॉमन है यहाँ पे कि सबकी सोच एक जैसी है? नहीं, ऐसा मतलब डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को यहाँ पे देखना, खुद उनका सीखना, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ, मुझे सिखा रहे हैं आगे से। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, मेरी आदत है मैं ज़्यादा पंजाबी में बात करती हूँ, तो वो मुझसे अब पंजाबी सीख रहे हैं। ओह नाइस। धीरे पंजाबी बोल रहे हैं अब वो भी। फिर वो घर जाएंगे और वहाँ जाके पंजाबी बोलेंगे, बोले अरे बेटा तुम्हें तो भेजा था मैंने, तुम तो सीख कर ही आ गए। बट इट्स गुड यार, पंजाबी इज़ अ वेरी लवली लैंग्वेज। ओके, अच्छा, तुम्हारा उस चीज़ पे क्या कहना है कि वो एक पर्टिकुलर सोच जो लड़कियों को लेकर एक मेंटालिटी है, उस पर क्या कहोगे तुम? नहीं, सेम एज जैसे अनन्या और वंशिका ने बताया, मेरी भी सोच वैसी ही है कि अगर आप मतलब आप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के ज़रिए आप सबको जज नहीं कर सकते। नाइस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो मेंटालिटी टाइम के साथ हर साइड ना चेंज होती रहती है। अच्छा, तुमने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि बीइंग अ गर्ल यार जज हो रही हूँ कि यार मैं लड़की हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस अब तक तो सब मैंने अपने वहाँ पे भी नहीं? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। ओह नाइस। अच्छा, तुमने आसपास वैसे अपने कभी वो लड़कियाँ दिखी हैं जिन्होंने चीज़ों पे सफ़र करके यहाँ स्टेज पे पहुँची हैं कि वो पीयू में पढ़ रही हैं या वो पढ़ाई कर रही हैं और तुमने उनकी चीज़ों से कुछ सीखा हो? फॉर एग्जाम्पल अभी वंशिका यहाँ पे खड़ी हुई है। वंशिका बताती है तो पता लगता है कि हाँ वैल्यू कितनी है इस और जगह खुद को भी होता है ना कि मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है और उसने काफ़ी फाइट किया और उसके बाद वो चीज़ों पे आई है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को टिप देनी हो कि तुम कैसे अपनी सोच को इवॉल्व कर सकते हो, क्या कहोगी? कि मतलब लेट द वर्ल्ड बैक, मतलब दुनिया है, दुनिया ने तो कहना ही है कि आप मैं ये स्टोरी पर डालूंगी अपनी किसी। वही कि
आप अपने मन की करो, दुनिया का तो काम ही है कहना। वही है ना, लोगों ने कहने से चुप होना नहीं है, तो फिर ये तो चलता रहेगा। ओके, हाय, हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताओ। क्या चल रहा है लाइफ में? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बस चल ही रही है। खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से तुम? खुश हैं, खुश हैं। सेटिस्फाइड हो जो भी पढ़ाई कर रही हो? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ। जो कर रही हो वही सोचा था कि यही करना है? नहीं सोचा तो नहीं था ये। फिर क्या सोचा था तुमने? बीसीए सोची थी। अच्छा, तो ये फिर चेंज कैसे आया? इधर एडमिशन मिल गई, फिर इधर आ गई। ये तो वाली बात होगी, घर वाले कहते हैं अरे बेटा यहाँ एडमिशन होगी, यहीं चली जा। तो वो चीज़ होती है। चलो, आई गेस कि वो चीज़ें अच्छी। अभी फर्स्ट ईयर में हो ना तुम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी सेटल डाउन होनी शुरू होंगी। थर्ड ईयर तक तुम रोना शुरू करोगी कि मैं क्यों आई थी यहाँ। तो इट हैपेंस, इट्स ओके। ओके, तुम्हारा उस चीज़ पे एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों ने एक पर्टिकुलर मेंटालिटी गर्ल्स को लेकर बना लिया या फीमेल्स को लेकर बना लिया कि ऐसी होती हैं और ये ऐसी रोती कि रोती रहती हैं या फिर हर चीज़ पर जो है वीक पड़ जाती हैं, ऐसा होता है? होता है, मतलब होता है यार। मेरे साथ हुआ है, मैं तो रो पड़ती हूँ छोटी सी बात पे भी। और तो फिर इस चीज़ को कोप अप कैसे करती हूँ? फिर तुम्हें तो लड़के मुंह पे बोल देते होंगे कि रोती नहीं, रहती है। किसी के सामने नहीं रोती हूँ, अकेले में रोती नहीं, हूँ। फिर वो तो ठीक है ना, हूँ, फिर वो तो लड़के फिर ऐसे बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ पे रोने लगती है, वो जो सामने रो लेती हैं। नहीं, किसी के सामने नहीं रोना चाहिए, वरना आगे वाला कमज़ोर समझता है। हाँ, ये चीज़ तो। अच्छा, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। फिरोजपुर से। और तुम वहाँ से चंडीगढ़ आई, तो तुमने क्या एक मेजर चेंज सोच में यहाँ लोगों की देखा है? कुछ नोटिस किया? हाँ यार, यहाँ मतलब बेचारी इतनी परेशान है ना वो। नहीं, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ है सब कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ, उस एरिया ਨਾਲ ਤਾਂ। अच्छा, तो वहाँ से सोच बदली लगती है? हाँ, थोड़ी सी लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें वो चेंज नज़र आता है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि आप अपनी सोच को और मेंटालिटी को कितना इवॉल्व कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, तो क्या कहोगे? किसी की बात पे ध्यान मत दो। बहुत बढ़िया। इस पर मुझे एक लाइन आई थी बट वो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकती। बोल दो फिर क्या। नहीं नहीं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस यार। Okay. बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ओके, हाय, हाय। क्या चल रहा है? तुम भी यही कर रहे हो? हाँ, मैं इनका सीनियर हूँ। ओह माय गॉड, कौन से ईयर में हो तुम? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर में हो, तो कुछ गाइडेंस देते हो इन्हें? हाँ, क्या गाइडेंस दी है? कि ऑब्जर्व करो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट कैसा है, कैसे काम हो रहा है, मतलब कि सिलेबस को समझो कि क्या है सिलेबस इज रिलेटेड टू। तो बस यही। ओके, और तुम्हारी अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी भी बढ़िया चल रही है। बढ़िया पास चल हो रही है? जाते हैं। ओके, सेटिस्फाइड हो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो? यस, आई एम। फिलहाल फिलहाल यही सोचा था कि कुछ और सोचा था करने का? ये भी नहीं सोचा था, पर भगवान ने सोचा तो यहाँ पर हैं। ओके, तो तुम गो विद द फ्लो जाते हो, आई गेस। हाँ, गो विद द फ्लो। ओके, नाइस, अच्छी बात है। अच्छा यार, सोच पर बात हो रही है, जैसे उनसे मैं ये चीज़ पूछ रही थी कि लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच है। डू यू फील कि लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच लोगों ने बनाई है? हाँ, बनाई है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि मैं भी रूरल एरिया से आया हूँ, तो वहाँ पर लड़कियों को पहले ही मतलब कि लिमिटाइज करके रखते हैं, मतलब कि तुम ये नहीं करेगी बाहर इस टाइम से इस तक, ठीक है। स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट बॉयज़ के साथ नहीं होते जितने गर्ल्स के साथ होते हैं। वेरी ट्रू। तो ये भी है। और पेरेंट्स अगर टीचर कुछ भी बता देते हैं उनको कि ऐसा हुआ, वो चेक नहीं करेंगे कि लड़के की गलती थी या लड़की की गलती थी, बट द थिंग इज दैट दे विल फोकस ऑन गर्ल, कि हमको उसको रोकना है उस जगह से, मतलब कि उसको बताएं। कैरेक्टराइज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, करेक्टराइज कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तुम्हें यहाँ कॉलेज में भी ये चीज़ फील होती है? नहीं, ये मेरा पर्टिकुलर मतलब जैसे अब अगर हम जाएं दूसरी वाली साइड जहाँ पर टूसी है, जहाँ पर बच्चे बाहर से भी आते हैं, तो तुमने ये देखा है कि कभी लड़कियों को एज एन ऐसे ट्रीट किया जाता हो कि यहाँ बस ऐसे ही आते हैं? नहीं, हाँ, यूनिवर्सिटी में तो नहीं फील किया मैंने अभी तक। मेरा डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, सब अच्छे हैं, तो वहाँ पर मैंने एक भी बार ये चीज़ फील नहीं की। बट इट्स गुड अगर कॉलेज, क्योंकि यूजुअली कॉलेजेस से ही सबसे ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, बट अगर वहाँ नहीं है तो इट्स वेरी गुड कि वो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ओके, अच्छा, अगर अपार्ट फ्रॉम गर्ल्स अगर हम बात करें, तो जब हम जनरली भी देखें जो हमारी जनरेशन है, इनकी सोच के बारे में तुम क्या कहोगे कि या ये इवॉल्व हो रही है या फिर जो ये सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है उसे? सोशल मीडिया बर्बाद भी कर रहा है और बचा भी रहा है, मतलब कि जैसे हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो सोशल मीडिया के भी हैं। तो कुछ अगर लड़कियों की बात करें, कुछ लड़कियां कर रही हैं अपने बेनिफिट बना रही हैं सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कर रही, बट उन जो नहीं कर रही हैं तो उनको देख के पेरेंट्स ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उनको लिमिटाइज पहले कर देते हैं कि ये गलती ना करें। तो ये चीज़ है, मतलब कि
जो दिखता है उसको देख के बड़ी जल्दी जजमेंट दे देते हैं लोग। ये चीज़ तो है। एक तो वो जो एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो लड़कियों के मत्थे ही आते हैं कि इसने ये कर दिया तो तुम ये चीज़ मत करना। अच्छा, आखिरी चीज़ अगर तुमसे पूछो, तुम्हें किसी को टिप देनी हो कि आप अपनी सोच को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो क्या कहोगे? सो मैं एक लाइन बोलूँगा हमारी गुरबाणी की, सो क्यों मंद आँख है जिस जमे राजान। मतलब कि हम उसको माड़ा क्यों बोल रहे हैं या उसके बारे में आज बात कर रहे हैं, कुछ होगा आपने बात कर रहे हैं हम लेडीज़ के बारे में या लड़कियों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फिर भी कोई तो कुछ बुरा बोलता है ना। मतलब कि हम क्यों बोलते हैं जिसने राजे महाराजे जम्मे ने, तो वो गल हैगी है थोड़ी। बहुत प्यारी बात तुमने कही एंड आई होप कि ये हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तुमसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ हम काफ़ी लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ जान रहे हैं, तो वो बहुत बेहतरीन लग रहा है। अभी दो प्यारी प्यारी लड़कियाँ मुझे और मिली, इनसे बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। हाय, आपका नाम क्या है? मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा। ओके, आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल। ओके कोमल, मैं तुमसे ही पहले पूछूंगी, यही डर रही थी ना मुझसे। ओके कोमल, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में अभी तुम? एमए इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर। इकोनॉमिक्स? इतनी पढ़ाकू? नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ। फिर भी इकोनॉमिक्स लिया तो बच्चे पढ़ाकू में ही आते हैं। नहीं, कुछ सोच समझ के नहीं लिया। अच्छा, उससे पहले कुछ और सोचा था करने का? हाँ, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से सीधा इकोनॉमिक्स, ये कैसी जंप थी? मतलब पेरेंट्स ने प्रेशर किया कि करो। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स खेलती थी तुम? रनिंग और जूडो कराटे। अच्छा, एथलेटिक्स और वो सब चीज़ें ना। अरे नाइस यार, फिर तो अंकल आंटी को करने देना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारे लिए और बेहतर चीज़ें इकोनॉमिक्स में लिखी हो, काश मेरे में भी लिखी होती। ओके। इकोनॉमिक्स 'ਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ तो ਸਪੋਰट्स। तुम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कर सकती हो। ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। हाँ, ये चीज़ है। फिर अब वही है ना, अब यूनि ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਪੋਰट्स 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ वो ਸਟੱਡੀ। भी है, और ऊपर से ये चीज़ भी होती है ना कि आप यहाँ कर लो, फिर आपका मन बनता है कि यार करना है यार, और फिर घर वाले मना कर देते हैं, तो वो दिल टूटता है। ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਦ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਉੱਦਾਂ ਆ। क्या बात है यार, और वो चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली होती है फील जब आप अपनी पसंद की चीज़ ना कर पाएँ। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं सोच पर, मेंटालिटी पर। अब तुम्हारे इस चीज़ से ये चीज़ उठती भी है, तुम्हारे घर वालों को है कि तुम पढ़ाई वाली फील्ड में जाओ, बट तुम्हारा मन है कि तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, तो उस सोच पे, उस मेंटालिटी पे तुम क्या कहोगी? ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈਆਂ। वही है ना, अब आप पीछे अपनी 4 जिंदगियां बैक हैंड पे तो लेके चल नहीं रहे हो, आपके पास ज़िंदगी भी है कि अब उसमें भी मन मार लोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। डेफिनेटली फील इट। अच्छा, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात की जाए, तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों ने एक पर्टिकुलर सोच लड़कियों को लेकर बना लिया कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तुम्हारे सराउंडिंग्स में कैसे रहे हैं? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਅੱਜ तक। ਤਾਂ तुमने वैसे कभी घर पे कोशिश की है कि उनकी सोच को बदलने की, कि यार आप सोचो उस तरफ भी थोड़ा कि मैं भी करना चाहती हूँ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और ते हो की कहते हैं, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। कहते ना पुत्र तू इकोनॉमिक्स ही पढ़। ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਐਥਲੀਟਸ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰਜਨਰਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ। क्या बात है, फिर तो उसने तुम्हें देख के शुरू किया होगा मुझे लगता है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਰਨਿੰग वगैरह ਲਈ। बट इस चीज़ के लिए चलो मैं ये चीज़ प्रे करूँगी कि क्या पता आने वाले हफ्तों और सालों में तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएं और तुम इस फील्ड में जा सको। प्रैक्टिस करती रहना बस। हाँ जी। ओके, अच्छा तुमसे आखिरी चीज़ अगर पूछूँ, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हो, लोगों को कैसे समझा सकते हो, क्या कहोगी? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾ ਥੋਪੋ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। और उस चक्कर में तुम्हारा मन तो मारा गया ना। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਪੋਰट्स 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। बट भैया कि अभी तुम बस कर रही हो, तुम्हारा मन और तुम्हारी खुशी कहीं और है। ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ। और बट आई गैस नहीं है, मैं दिल से प्रे करूँगी कि तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ पर मान जाए और कन्विंस हो जाए। बहुत प्यारा लगा तुमसे बात करके। हाय मनीषा, ਹੈਲੋ। किवें चल रही है ज़िंदगी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बहुत वधिया चल रही है। की चल रहा है ज़िंदगी च? तुसी की कर रहे हो जी? ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। अच्छा, तुम भी इकोनॉमिक्स का ही सोचा था पहले भी तुमने? ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ फिर की सोचा सी पहला की करना सी? ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੇ। ਐਮਬੀਏ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। तो फिर ये कहाँ तुम इकोनॉमिक्स में आ गई यार?
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾ एंट्रेंस क्लियर ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा तुमने एंट्रेंस कब दिया था अभी? 2 साल ਪਹਿਲਾਂ। ओके बट क्या पता तुम्हारे लिए भी इकोनॉमिक्स में अच्छी चीज़ें हों, बट हाँ ये है कि कई बार आपकी लाइफ में इकोनॉमिक्स के अलावा भी कई बार आगे कुछ और चीज़ें लिखी होती हैं। कि मेरे को याद है कि मैं अभी एक लड़के से मिली थी, उसका CDS का एग्ज़ाम रह गया था 2 नंबर से, और वो अब क्या कर रहा है, होटल मैनेजमेंट। अब वो पता नहीं, मैंने कहा वो कहाँ तो CDS से होटल मैनेजमेंट, कहता बस पता नहीं, कह रहा अब देखी जाएगी क्या लिखा है और क्या होगा, तो वो चीज़ होती है। अच्छा आज बात कर रहे हैं सोच मेंटालिटी पर, तुम्हारा क्या मानना है कि लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच लोगों की है? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। आई एग्री भी हाँ है भी ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। तो तुमने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की? ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ पढ़ रहा है? ਹਾਂ ਪੜ तो अच्छी बात है। ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਪਦੀ एफर्ट्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। अच्छा वैसे कभी तुमने ऐसे कोई चीज़ उन्होंने ना समझे जिद करी है इस ऐसी मतलब चीज़ों पर कि यार आप ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हो, बहुत बारी। और वो मान जाते हैं? हाँ मोस्ट ऑफ टाइम मान जाते। फिर वो मैं कह रही हूँ वो तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो है कि उन्हें अड़ना है उस चीज़ पे। हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी होता है, भी माहौल भी यह जाने का ना भी जा सकिए किते आ सकिए, लाइक फ्रीली ਆਪਾਂ मूव भी नहीं कर सकते घरे, तो फिर बिल्कुल है। अच्छा तुम वैसे कहाँ से बिलोंग करती हो, कहाँ रहती हो? बठिंडा। बठिंडा, और तुम बठिंडा से यहाँ आई हो, तो तुम्हें एक मेजर चेंज सोच में यहाँ लोगों की क्या दिखा है कि यार क्या डिफरेंस है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ भी नहीं सकती। बिल्कुल सही गल है, और पेरेंट्स फिर हो ही जाते हैं प्रोटेक्टिव। अब यूनिवर्सिटी का तुम्हें पता ना कि यू विल स्टे इन दी यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे इतना कुछ नहीं होगा, पुलिस है, सब है, सिक्योरिटी है, तो वो चीज़ होती है। अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हें अगर किसी को गाइड करना हो कि आप अपनी सोच को कैसे इवॉल्व कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्या कहोगी? ਬਸ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ बदलेगा। आज सोच को लेकर बात हो रही है, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, अभी 2 प्यारे लोग मुझे और मिल गए, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय आपका नाम क्या है? प्रोमिला नेगी। प्रोमिला, नाइस नेम। आपका नाम क्या है? जहानवी नेगी। जहानवी, नाइस यार, वरना मैंने आज तक जानवी सुना था, जहानवी इज़ वेरी नाइस। ओके तो प्रोमिला जी आप अभी अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हो, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी। ओह नाइस, मेरी भी हिंदी स्कूल में बहुत अच्छी थी, मेरे टीचर्स पसंद करते थे मुझे बहुत। ओके तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आर यू सेटिस्फाइड जो भी आप अपनी लाइफ में कर रही हैं अभी? हाँ मैं तो सेटिस्फाइड हूँ वैसे तो। नाइस, तो ये आपकी बेटी हैं? हाँ जी मेरी बेटी है। ओके अच्छा हम बात कर रहे हैं आज सोच पर, मेंटालिटी पर। आपको लगता है कि सोसाइटी ने लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच बना रखी है फीमेल्स को लेकर? हाँ लगता तो है, बनाई तो है फीमेल देखे तो बहुत, क्या बोलूँ अब। आपने खुद ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि लोग आपको बाउंड करते हैं कि यार तुम फीमेल हो, तुम ये नहीं कर सकती? हाँ बचपन से। तो उस चीज़ को कैसे डील करती रही हैं? वैसे मेंटालिटी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर और तो कुछ नहीं, इतना ही बोल सकती हूँ मैं। और मेरी बेटी को मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये आपको सारे आंसर दे सकती है। अपने लिए स्टैंड ले सकती है। ओके बिल्कुल। आपसे मैं एक आखिरी चीज़ पूछूंगी कि आपको अगर किसी को गाइड करना हो कि आप अपनी सोच को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगी? गाइड से मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या अपनी तरफ से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि आपको अपने सोच का दायरा कैसे खोलना चाहिए? फ्रीडम हर चीज़ में, जैसे एक लड़कों को दिया जाता है ना दर्जा, वैसे ही लड़कियों को उस हिसाब से मतलब Equally treat किया इक्वलिटी जाए। ट्रीट करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और वो इक्वली ट्रीट होंगी तो शायद चीज़ें थोड़ी बदलेंगी भी। हाँ ओके हाय जानवी, हाय। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो अभी? अभी तो फ़िलहाल एमएससी करने आई हूँ मैं यहाँ पर। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, 1 महीने का गैप मुझे पड़ गया है। एक्चुअली हम कुल्लू से हैं, हिमाचल प्रदेश। नाइस, आई लव हिमाचली पीपल। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया था, लैंडस्लाइड हो गए थे, सारे रोड ब्लॉक थे। तो मैं आज ही पहुँची हुई हूँ और अभी मुझे हॉस्टल मिला है। फिर मम्मी पापा आए हैं, साथ छोड़ने के लिए आए हैं। ओके तो अभी तुम सेटल डाउन होगी, तो अभी चंडीगढ़ भी तुमने घूमा नहीं होगा? नहीं, इससे पहले आई हूँ मैं, 2 इयर्स बैक मैं आई थी, मतलब 6 महीने मैंने कोचिंग ली है यहाँ पर, बट अभी 2 इयर्स के बाद आई हूँ अभी। ओके
ठीक है, अभी तुम सेटल डाउन कर लोगी, अब धीरे धीरे जब शुरू होगा ना। अच्छा, तुम एमएससी कर रही हो तो तुमने इससे पहले बीएससी की होगी ऑब्वियसली, तो उसी फील्ड में जाना था या कुछ और सोचा था करने के मैंने लिए? यही सोचा था, मेरे को मतलब फिजिक्स में था इंटरेस्ट, तो मैंने बीएससी फिजिक्स से की है और अब एमएससी भी फिजिक्स में कर रही हूँ मैं। मतलब आगे जाके मुझे प्रोफेसर बनना है, मेरे को ऐसे शौक है कि मैं प्रोफेसर बनूँ। अच्छा, मम्मा जैसे मम्मा टीचर है तो तुम्हें प्रोफेसर बनना हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छी बात है, एंड आई होप कि तुम, अच्छा किस फील्ड में तुम्हें मतलब क्या, किस सब्जेक्ट का? फिजिक्स में। फिजिक्स में, हाँ ओके। मुश्किल सब्जेक्ट है यार। ऐसे अगर नहीं पढ़ा हो तो टफ है, बट ऐसे समझने पर है ना कि आप कितना ग्रैब कर पाते हो। ओके, अच्छा आज यार हम बात कर रहे हैं सोच पर। डू यू फील लड़कियों को लेकर एक पर्टिकुलर सोच लोग लेकर चल रहे हाँ हैं? जी, बहुत मतलब कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये यहाँ पर तो चलो शहर है, नीचे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह ये तो बहुत कॉमन है। बॉयज़ होंगे वो लोग अगर घर को नहीं भी आए, मतलब कि अंधेरा हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, अब पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं मतलब कि क्यों नहीं आए, कहाँ थे, ठीक है फ्रेंड्स के साथ थे, ठीक है। फिर अगर लड़कियां नहीं पहुंची, मतलब 6-7 बजे, हमारे पास तो 7 बजे मैक्सिमम, अगर अंधेरे होने से पहले नहीं पहुंची तो फिर कई फ़ोन आ गए, चिंता, ऑब्वियस सी बात है चिंता होगी, क्योंकि हमारे पास इतना जो सोसाइटी है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। हर एक मतलब कि हर एक गली में हर एक आदमी मिलेगा आप लोगों को, ऐसे है कि उन लोगों की सोच गंदी है कि वो उस तरीके से देखते हैं, फिर बोलते हैं कि कपड़े इस तरीके के नहीं डालो, तुम मतलब शॉर्ट्स मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, तो फिर पीपल जज करते हैं क्योंकि उनकी सोच वैसी है। बट हमें ऐसे होना चाहिए कि इक्वल, लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। आजकल हर जगह देख लो आप, हर फील्ड में लड़कियां हर फील्ड में हैं, तो फिर मेरे को नहीं लगता ऐसे कुछ होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं करते ना, मेरे घर से तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई है, मैं हूँ, हम दोनों इक्वल ही है, मतलब कि हम लोगों को कोई ऐसे रोक टोक, मेरे को कभी ऐसे उसका सामना नहीं करना पड़ा। बट मम्मी जिस एरिया से है, मतलब कि मेरी नानी का घर जहाँ पे, इनको बहुत रोक टोक हुई छोटे में। वो ये ना, एक तो आप अगर देखें तो रेवोल्यूशन होता है टाइम के साथ। हाँ, होता है, अभी तो काफ़ी हो चुका है। जैसे मेरे पेरेंट्स, ये मेरे साथ, मतलब मेरे को बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, मैं खुली हूँ, मतलब कि तो फिर मेरे को कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। बट ये मेरे को अपना बताते हैं कि हम लोगों को ऐसे था, इन लोगों को तो पेरेंट्स ही बोलते थे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, टाइम हो गया, आओ, ये वो। तो धीरे धीरे बदल रही है चीज़ें, रिवोल्यूशन तो हो रहा है। तो ऐसे है कि आगे सबको सोच बदलनी चाहिए अपनी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, तो फिर कोई फ़र्क ना करे तो बेटर है। ये चीज़ तो है। अच्छा, अगर तुम्हें वैसे पर्सनली किसी को गाइड करना हो, अगर तुम्हें कभी डील करनी पड़े कि कोई तुम्हें सामने से जज करा तो तुम्हें क्या जवाब दोगे? मैं तो उन्हें यही बोलूँगी कि उनके घर में भी होंगे, उनके घर में भी उनकी मम्मा होंगी, बहन होगी, और मतलब कि आसपास उसकी चाहे जो भी हो, बहन है, मम्मा है, तो उनके साथ वो कैसे डील करेंगे। अगर वो हम लड़कियों को देख के ऐसे बिहेव करता है तो ऑब्वियस ही बात है उसको घर से फिर वो दी ही नहीं है, उसको वो शिक्षा दी ही नहीं है। अगर वो यहाँ पे आके ऐसे करेगा, मतलब कि तो घर से जैसे ही उनको परवरिश मिलेगी वो वैसे ही होगा सामने से। तो सबसे मेन होता है कि पेरेंट्स को अपने घर वालों को, हाँ, वो रखनी चाहिए घर से, मतलब ठीक, तो आगे जाके ठीक। बहुत अच्छी बात है, दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद हमारा सोच पे कोई गाना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ मेरे साथ। ज़िंदगी में सबकी स्ट्रगल है, ज़िंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहा है। कोई मेंटली लड़ रहा है, कोई फिजिकली लड़ रहा है, तो कोई सोसाइटी से लड़ रहा है। अगर बात की जाए तो बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन लड़कियों के साथ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। दुनिया में अगर कुछ भी घट बढ़ रहा हो तो उसका जो है वो ज़िम्मा भी लड़कियों पर आ जाता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो वो बाकी सारे रूल्स रेगुलेशंस लड़कियों पर लग जाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम्हें इतने टाइम तक वापस आना है, तुमने ये क्यों पहना है, बहुत सारे। और शुरू से ही लड़कियों को ओवरली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। क्या उस चीज़ की ज़रूरत थी? आज लोगों की बातचीत से काफ़ी चीज़ें पता लगी और लोगों से बातचीत करने का मन मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए, देखते रहिए जासिंदी।